सर। हाँ भाई जी, बस बोलिए। हाँ दिनेश, रविंद्र जी सब जुड़ के। हाँ जुड़े हैं। नरेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और रविंद्र चौहान जी भी, और केदार चौहान जी का जो है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। आवाज तो आ रही लेकिन 420 का इधर। अच्छा, योर वीडियो स्टॉप्ड हो गया ना? नहीं ठीक है, आपका चल रहा है। तो वीर सिंह सर थोड़ा शुरू करें इसको। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। टाइम शायद ओवर हो गया, इसके लिए माफी चाहते हाँ हैं। टाइम ओवर हो गया है क्योंकि थोड़ा जुड़ने में लोगों की प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ होता ही है बाकी कभी। नेटवर्क। तो हाँ जी। नमस्कार, मैं महावीर सिंह रावत डिजिटल सारथी से। आज हम जो है कबड्डी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। जो जी हमारा जो आज का कार्यक्रम है, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो है वीर सिंह तोमर जी, ग्राम बिरमऊ से, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर है, देहरादून में कार्यरत हैं। आप ऑल इंडिया पुलिस मीट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सीनियर नेशनल कबड्डी प्लेयर हैं, और देवभूमि एकेडमी के फाउंडिंग मेंबर हैं और कोच भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर आपकी अंगुली आ रही है कैमरे पे, थोड़ा हाथ आ रहा है कैमरे पे। हाँ हाँ जी हाँ ठीक है राहुल जी। और दूसरे हमारे साथ हैं दिनेश राणा जी, ग्राम कुनैन से। आप जूनियर नेशनल प्लेयर हैं और आप दिल्ली नोएडा में बीपीएस की पढ़ाई कर चुके हैं और बीपीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। राणा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र तोमर। जी सर। जी सर, रविंद्र तोमर है ग्राम थैंक यू सैंज से। ये भी जूनियर नेशनल प्लेयर हैं और स्थानीय कबड्डी में काफी पॉपुलर प्लेयर हैं। तोमर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बाकी और लोगों ने जुड़ा है, रविंद्र चौहान जी है, नरेंद्र चौहान जी हैं, केदार सिंह जी हैं मोरी से, वो भी जुड़े, लेकिन तो नेटवर्क इशू चल रहा है। रविंद्र चौहान जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? रविंद्र चौहान सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो आपने शायद बंद किया हुआ है। वीडियो दिखाइए, आप वीडियो पे क्लिक करें। सर मेरी आवाज आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ पता नहीं प्रॉब्लम आपके यहाँ हो रही है, मेरे यहाँ तो सही है, वहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही सर। आपका जो वीडियो है वो शायद ऑफ है, वीडियो आपका ऑफ हो रखा है आपके एंड से। आप उसके एक बार देख लीजिए जरा। नरेंद्र चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरेंद्र चौहान जी, नरेंद्र चौहान जी, रविंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? रविंद्र तोमर, वीडियो कहाँ से? नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा था। फेसबुक आ गया। तो मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। जैसे जैसे पैनलिस्ट आते रहेंगे हम इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे आपको। हाँ सर आप शुरू करें सर। जी बिल्कुल। जी मेरा पहला प्रश्न जो है वीर सिंह जी से है। कबड्डी के कोच भी हैं और आईटीबी में आवाज आती भी रहेगी, आप जो कैंसिल करते हुआ। हैं। रविंद्र जी आप एक बार म्यूट कर देंगे। रविंद्र चौहान जी, आप पीछे से आवाज आ रही है। सर आ रही, सर आपकी आवाज सर आ रही है। तो आपसे पहला प्रश्न है, ठीक है, जी बताइए पहले सर। समय की अगर हम बात करें तो किस तरह की कबड्डी खेली जाती थी, और इस समय क्या उस समय क्या चुनौतियां थी? जी हाँ धन्यवाद राहुल जी। मैं डिजिटल सारथी जो चैनल है इनके टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आपने ये प्रोग्राम चलाया, कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ ना कुछ जागरूकता आएगी समाज में और कबड्डी खेल के लिए। पहले की कबड्डी और आज की कबड्डी में काफ़ी अंतर है राहुल जी। क्योंकि पहले जो खेली जाती थी कबड्डी, वो नियम उतने मतलब सख्त नहीं थे, या उतने मतलब इसमें कबड्डी जो है सक्रिय रूप से नहीं थी। मतलब खेलते थे लेकिन नियमों को उसमें उतना फॉलो नहीं करते थे हम लोग। जी हमारे यहाँ कबड्डी शायद बहुत पहले से है जौनसार में। तो पहले क्या था कि गाँव का खेल इसको माना जाता था। अभी
अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और काफी जैसे प्रो वगैरह इस टाइप की लीग जो करवा रहे हैं, तो ये कबड्डी में काफी सुधार हो रहा है दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे आवश्यकता इसमें तो समझ आ रही वीडियो है। लोड होगी तो पहले का खेल काफी मतलब ज्यादा है ना। ताकतवर खेल माना जाता था, और इसको एक मतलब मोटे बुद्धि का खेल माना जाता, लेकिन आजकल जो है इसको टेक्निकली साउंड हो गया है, और इस खेल में प्रतिदिन सुधार आते जा रहे हैं और टेक्निक जो है शामिल होती जा रही है, तो इसलिए आजकल और पहले के खेल में बहुत अंतर आ गया है। जी जी जी। हाँ, मतलब वही है, एक पहले जो किस तरीके से खेला जाता था, कोई नियम ज्यादा कोई इतने स्ट्रांग नहीं थे यहाँ पे, और अब जो है कायदे कानून भी बदल गए हैं और लोग साफ सुथरा गेम भी खेलते कहीं ना कहीं। जी हमारे जी साथ केदार सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। केदार सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गायब ही हो गए हैं। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। कैसे हैं आप? नमस्कार। जी 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 जी। हेलो। हाँ, मेरा अगला प्रश्न दिनेश से है। दिनेश जी सर। हमारे समाज में जो हमारे समाज में जो खेल का एक स्तर था, जो कबड्डी खेली जाती थी, क्या भूमिका रहती थी पहले, मतलब किस तरीके से जो है खेला जाता था खेलिए, और अब सर किस तरीके से, मतलब काफी। सर जो पहले खेल खेला जाता था सर कबड्डी का, तो उस टाइम किसी को पता नहीं था इतना कबड्डी का। तो सर जो अब के टाइम में काफी चेंज आ गया सर। अब का युग जो है सर, वो जो भी कंपटीशन है वो हाई हो गया सर पहले से ज्यादा। जी जी जी। नहीं मतलब हेलो सर, आवाज आ रही सर? ना, जो मतलब क्या जो सामाजिक जो टूर्नामेंट उस समय जो पहले जो देखा जाता था, अब क्या जो है देखा जाएगा कि तो सर बदलाव बस जो है यही है किस सर तरीके से कि आए हैं इसमें? अच्छा, सर अब ये है कि रविंदर तोमर जी, आप मुझे सुन? जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर अब ये चेंज हुआ है कि हर जो खिलाड़ी है सर उसको अपने मतलब अपने जो गेम है उसका सर, जो खेल है, तो उसको बखूबी उसको पता है कि मेरे को मतलब क्या करना है और कितना फिट रहना है सर। और पहले मतलब इतना नहीं होता था। जी जी जी। पहले बस जान का गेम था सर। सबसे बड़ी बात है टेक्निक का गेम है सर अब। और अब खिलाड़ी को इतना पता है कि मेरी स्किल क्या है और मुझे कितना काम करना है अपनी स्किल के ऊपर। जी जी जी। तो रविंदर यही तोमर अंतर जी, है सर। सुन पहले पा गेम में का गेम था और अब सर टेक्निक का गेम हो गया सर। जी हाँ, हमारे साथ केदार सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। मोरी में थोड़ा नेटवर्क का डिस्टरबेंस है, नेटवर्क। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल रावत जी, नमस्कार। केदार मैं सिंह सुन जी। पा रहा हूँ आपको। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आपसे एक प्रश्न है। टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं, जो टूर्नामेंट चलते हैं, टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं, तो पहले के स्तर, जी जी जी, पहले क्या स्तर था और अब क्या बदलाव आया देखते हैं टूर्नामेंटों में? टूर्नामेंटों में मेरे हिसाब से हेलो। बदलाव की जहां तक बात है, पहले हमारे टाइम में। हेलो। जी जी, हाँ सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। रविंदर तोमर जी, आपका माइक म्यूट हो रखा है। रविंदर तोमर जी। हेलो। जी जी, हाँ बोलिए सर। सर बोलो। हेलो। रविंद्र तोमर जी, पीछे से आवाज आ रही है थोड़ा, पीछे से हेलो। आवाज आ रही है आपकी उसमें। हाँ रावत। आप सुन पा रहे हैं मुझे, रविंद्र तोमर जी? जी सर बोलो सर। अभी आवाज आ रही। हाँ, मैं आपसे ही एक प्रश्न था कि जौनसार बावर में जो कबड्डी एक प्रसिद्ध खेल माना गया है, क्या जी सर। जौनसार बावर एक कबड्डी एक प्रसिद्ध खेल है? जी सर। आप भविष्य देखते हैं आप जौनसार बावर के युवा खिलाड़ियों का? आप खुद एक युवा खिलाड़ी हैं जो, सर आपकी आवाज सर कट के आ रही सर। थोड़ा पीछे से शांत करवा दीजिए तो सुन पाएंगे जो पीछे बोल रहे हैं लोग। नहीं आपकी आवाज सर रुक के आ रही सर। आपकी आवाज आप बोलो सर।
जौनसार बावर में जो कबड्डी प्रसिद्ध खेल है कबड्डी जो है हमारा, जी जी। क्या देखते हैं उसके भविष्य में जो युवा खिलाड़ी उसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं आप? सर इसमें सर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे जौनसार बावर का जो बच्चों का जो भविष्य है। नहीं सुन पा रहे हैं सर आ रही है सर, आवाज आ रही? सर इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा सर, जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाला जो भविष्य है, इसके बारे में जैसे मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने आज हमें यहाँ मौका दिया और बोलने का मौका दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम हमारे इसमें जो तमाम खिलाड़ी है, हमारे केदार भाई, बिरसिंह भाई और डोडू भाई, ये जौनसार के एक अच्छे प्लेयर थे। अगर जो आप कर रहे हो, अगर ये इनके टाइम में अगर कोई ऐसे मिलते जो इनके टाइम में ऐसा करते तो शायद ये हमारे जौनसार बावर के मतलब स्टार में माने जाते हैं। मैंने जैसे भी पहले आपको नाम दिया था, केदार भाई का, दीवान भाई, डोडू भाई और बिरसिंह भाई और हमारे जो प्रिय मित्र है सुरेंद्र शर्मा ग्राम टेबो, ये जो जौनसार के जो तमाम खिलाड़ी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आप अभी नई पीढ़ी के लिए आप सोच रहे हैं, अगर ऐसे कोई शख्स पहले सोचता तो शायद ये हमारे जो चारों पांचों खिलाड़ी है ये प्रो कबड्डी में जरूर होते। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आपने ये काम शुरू किया है और आगे बढ़ने के लिए आपने कदम उठाए हैं, उसके लिए तो मैं कहता हूँ सभी खिलाड़ियों को आपका धन्यवाद करना चाहिए और आपका सपोर्ट करना चाहिए, आपका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जौनसार में पहले मैंने कहीं ना हमें कोई मिले, ना हमें भविष्य में कोई मिला कि जिन्होंने हमें मतलब ऐसे कोई बोलना कि आपके हमारा कोई बेनिफिट है, मतलब आगे जाके बच्चे का भविष्य है। तो कहना चाहूंगा सर कि जो आप कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि आपका सहयोग करना चाहिए। हमारे केदार भाई को भी, बिरसिंह भाई को भी, डोडू भाई, सुरेंद्र शर्मा, जो कि जौनसार के तमाम खिलाड़ी है, दीवान भाई है, जो गिनती में आते हैं, मतलब बहुत कबड्डी खेली है। 2003 से मैंने कबड्डी शुरू की थी, लेकिन जो ये 5-6 खिलाड़ी जो है उनका बहुत नाम चलता है, अभी भी नाम चलता है। अगर आप ऐसे शख्स हमें इन्हें पहले मिलते तो शायद ये हमारे जौनसार बावर के ये 5 खिलाड़ी प्रो में होते। और मैं कहता कि बहुत बहुत धन्यवाद हो सर आपका। अगर आप ये कोई भी हमारे जौनसार बावर के बहुत सारे ऐसे तमाम है जो ये संस्था चला रहे हैं, अगर ऐसे इनके टाइम में होते तो ये हमारे पांचों खिलाड़ी इस बार प्रो में जरूर होते। मैं बिरसिंह सर जी आपके पास आऊंगा, आप एक कोच भी हैं और जो है देवभूमि एकेडमी के फैमिली मेंबर भी, आपने एक एकेडमी जो बनाई, किस तरीके से भविष्य देखते हैं युवा खिलाड़ियों का जौनसार? मैं युवा खिलाड़ियों का भविष्य मैं अच्छा देख रहा हूँ राव जी। आजकल जो लोगों में थोड़ी प्रेरणा मतलब जागरूकता आई है, एक तो प्रो कबड्डी चला हुआ है पैरेलल में, तो उससे जो पेरेंट्स है, माता पिता है गांव में, जैसे लोग आज तक ये मतलब डिजिटल मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं इतना एक्टिव, अब कबड्डी को जो है क्रिकेट की तरह हम देख रहे हैं, तो गांव में लोग जागरूक हो गए हैं और माता पिता भी बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो अपना भविष्य देख रहे हैं इसमें कबड्डी में। और जैसे हमारे यहाँ के लोग कई बाहर भी, जैसे दिनेश है और कई लड़के और भी है जो बाहर एकेडमी है, साइंस स्कूल में भी गए हैं और कुछ हमारे पास भी सीख रहे हैं। जौनसार ही नहीं बल्कि हमारे पास उत्तराखंड के तकरीबन लगभग जिलों के लड़के आते हैं और 2-4 महीना 5-6 महीना जिस हिसाब से भी रहते हैं, तो कबड्डी का डिसिप्लिन या जो उसकी बेसिक तकनीकी है वो तकनीक के बारे में जानकारी लेते हैं और स्किल के बारे में या नियम और रूल्स के बारे में। तो मैं भविष्य जैसे हमारे कबड्डी का जो जौनसार में अभी भी बहुत ज्यादा रुझान है, जैसे आपने अभी तक टूर्नामेंट की बात करी थी कि टूर्नामेंट हो रहे हैं, इससे क्या भविष्य देखते हो? टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे टाइम पे होते थे, हमारे टाइम पे जैसे थाली मिल गया, गिलास मिल गया, थोड़ा सा फिर किट मिल गया, फिर मुर्गे पे आया, फिर बकरे पे भी आया, जैसे केदार भाई हम खेलते थे जब, तब फिर चांदी का सिक्का जब आया था, सिल्वर में मेडल मिलता था जब चांदी का सिक्का, तो हम बहुत अप्रिशिएट मानते थे कि हम चांदी का सिक्का जीत के आए। अब आजकल लाखों रुपए में टूर्नामेंट हो रहे हैं और बल्क में हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इतने टूर्नामेंट होने से भविष्य नहीं सुधर रहा है, लेकिन उसमें हमें रूटीन जो अभी तक दिनेश ने बताया तकनीक के बारे में, हमें उसके बारे में ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है भाई साहब। जैसे हम एकेडमी में, मैं नहीं बोला कबड्डी के ही क्षेत्र में तकनीक, बल्कि हमारे जौनसार से और भी मतलब और क्षेत्र में भी खिलाड़ी निकल सकते हैं। इंडिविजुअल जो गेम है, व्यक्तिगत खेल जैसे दौड़ हो गया, भार उठाना, जो तो चूंगा आ गए, आजकल बेचारे अगर उसको वेट लिफ्टर बनाया जाए 12 कुछ को, उसमें वो अच्छे बन सकते हैं। तो
कबड्डी के क्षेत्र में ये बहुत से देख रहा हूँ कि जो हमारे जो लड़के आजकल आ रहे हैं, नई पीढ़ी, उसको शौक है, स्कूलों में भी देखते हैं तो काफी टीमें भी आ रही है और लड़कों में रुझान है, मैं अच्छा बहुत से देख रहा हूँ और ये बना रहेगा अगर आप लोग जैसे अभी कर रहे हैं मुझे छेड़ी है तो इसमें और भी एक निखार आएगा, मैं समझता हूँ। जी जी, मैं अभी के.एस. चौहान जी के पास आऊंगा। सर सुन पा रहे हैं आप? आपका माइक म्यूट हो रखा है, माइक म्यूट है आपका। नहीं, म्यूट नहीं है। हाँ अब ठीक है, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जैसे अभी वीर सिंह जी ने कहा कि टूर्नामेंट काफी हो रहे हैं लेकिन भविष्य नहीं बन पा रहा है, तो किस तरीके से भविष्य बन पाएगा? टूर्नामेंट तो काफी हो रहे हैं, पहले जो है बात बताई थी कि थालियां इनाम में मिलती थी, बाल्टियां मिलती थी, आप तो खुद काफी कुछ इनाम जीते हैं, काफी टूर्नामेंट जीते हैं, बदलाव आया काफी, तो किस तरीके से हो सकता है इसमें? हमारे साथ नरेंद्र चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। आपका माइक म्यूट हो रखा है नरेंद्र जी, आपका माइक म्यूट हो रखा है, आप दिख रहे हैं मुझे लेकिन माइक, हाँ अब ठीक है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ रविंद्र जी, रविंद्र तोमर के पास आऊंगा मैं। रविंद्र तोमर जी, सर। आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। दिनेश मैं आपके पास आऊंगा नेटवर्क से। दिनेश मुझे सुन पा रहे हैं? जी राहुल जी सुन रहा हूं। सर जी सर। अरे बच्चा कहाँ यार, मैं तो बहुत बीमार, बहुत बच्चा कहाँ है। जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। टूर्नामेंट काफी हो रहे हैं लेकिन जो है किस तरीके से? सर हमारे यहाँ टूर्नामेंट सर काफी नहीं सर, बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर टूर्नामेंट। और सर टूर्नामेंट भी ऐसे हैं सर कि 3-4 दिन चलते हैं, उसके बाद बस यही है, क्या कहते हैं, टीम जीत जाती है, उसके बाद टूर्नामेंट में बोलते हैं कि हम खिलाड़ी को आगे लाएंगे, जो भी यंग खिलाड़ी हैं, और उनको हम बड़े स्तर पे पहुंचाएंगे। लेकिन सर सबसे बड़ा कारण यह है कि सर टूर्नामेंट का, कि टूर्नामेंट से क्या कहते हैं, खिलाड़ी टूर्नामेंट से खिलाड़ी तभी आगे बढ़ सकता है जब सर उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले सर। लेकिन सर अब टूर्नामेंट इतने हो रहे हैं कि कम एक साल में कम से 30-40 टूर्नामेंट होते जा रहे हैं। और सर हमें जो भी टूर्नामेंट कराना सर, 1-2 टूर्नामेंट या लीग करवानी चाहिए सर। अपने उत्तराखंड में एक लीग लानी चाहिए जिसमें सर हमारे खिलाड़ी खेले और उत्तराखंड की टीमें बने और 7-8 टीमें बने, और जिससे कि जो भी खिलाड़ी है अपना, जो भी हमारे जोन सर बहुत से सर, जो भी खिलाड़ी है उसका टैलेंट बाहर आए और वो प्रो कबड्डी में जा सके। नरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरेंद्र चौहान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपके उसमें माइक में खराबी है, आप उसे हटा लीजिएगा एक बार। आप दिख भी रहे लेकिन आवाज नहीं आ रही है। जी जी बोलिए सर। मैं आपको सुन पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। सबसे पहले मेरे सभी सीनियर प्लेयरों को मैं नमस्कार, और विशेष रूप से राहुल जी का डिजिटल साथी जिन्होंने हमें जोड़ने का काम किया है, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा है, आप लोगों ने जोड़ा है, हमें जागरूक किया है, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जी मेरा आपसे प्रश्न था कि तो 2014 के आसपास से जब से प्रो शुरू हुआ है, प्रो कबड्डी, क्या इसके बाद जो है बदलाव देखने को मिला है कबड्डी में? कुछ बदलाव देखने को मिला है? हाँ जी सर, मेरे हिसाब से तो प्रत्येक वर्ष में आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलती रहेगी, नई स्किल मिलेगी सीखने को, फिजिकली भी और ग्राउंड लेवल की भी, नए मूवमेंट, और कोचेज लोग भी नई टेक्निक्स सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये प्रति वर्ष जो है मतलब बहुत एडवांस और नई टेक्निक जो आ रही है उससे और बेहतरीन खिलाड़ी मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी जी जी। और ये 100% है कि
2014 के बाद जो प्रो कबड्डी चली है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने में बहुत अच्छे मोमेंट मिले हैं और उन्होंने नई नई स्किल, मतलब जैसी है पहले डुब किकिंग है, तो पहले डुबकी नहीं लगती थी। प्रो में आपको कहीं भी, मतलब जो हमारे यहाँ कहते हैं कि कैच मारना, मतलब होल्ड करना, ये चीजें नहीं थी। अब जैसा हमारे जोनसार में चलता था, आज के डेट में सारे खिलाड़ी ये सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं सर आप बहुत डेवलपमेंट हो गया सर। ओके, जी जी, केदार सिंह सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी सर, जो प्रो कबड्डी जब से आई है, क्या हमारे पहाड़ों में किस तरीके का बदलाव आया इस कबड्डी में? जबकि हम चक्रोता में काफी कबड्डी खेली जाती है, चक्रोता क्षेत्र में जौनसार बावर की अगर बात करें, कुछ क्या किस तरीके का बदलाव आया है? अब अगर एक्चुअल चीज में आ जाए ना, तो हमें बहुत ज्यादा जी धन्यवाद करना चाहिए प्रो कबड्डी का, जिसने जी जी कबड्डी को फिर से एक बार जिंदा कर दिया हमारे यहाँ। नहीं तो एक बार क्रिकेट ने हमारे सारे खेलों को ले लिया था, जी जहां तक मेरा मानना है। जो जी आज जी फिर से सही बात कबड्डी का जो एक दौर आया है जौनसार में, जी क्योंकि हम जब खेलते थे 2005, 6, 7 तक, तब तक थोड़ा बहुत था। उसके बाद एक बार बिल्कुल 5-7 साल तक ऐसा बिल्कुल दौर खत्म हो गया था कबड्डी का, क्योंकि कबड्डी खेलना पसंद नहीं करता था। और ना ही किसी, जो नए बालक हैं आजकल के, इनका किसी का भी रुझान नहीं था कबड्डी की ओर। जब से प्रो कबड्डी आया है उसके बाद ही मतलब ये खेल जौनसार में फिर से एक बार पुनर्जीवित हुआ है, जो मेरा मानना है। जी। हाँ, मैं वीर सिंह जी के पास आऊंगा। सर, जैसे आपने कहा था कि टूर्नामेंट जो होते थे हमारे तरफ बहुत छोटे स्तर पे होते थे, बहुत छोटे छोटे इनाम थे। एक बार चांदी का सिक्का जब आपने बताया था कि बड़ी बदलाव हाँ उसमें आया था टूर्नामेंट में। तो आज वर्तमान की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा गार्डन था विक्रम मतलब कुनोइंदा भी टूर्नामेंट चलो था, क्योंकि जो है दारू पोस्ट टूर्नामेंट चलो था। पर एला जो है, जो टूर्नामेंट है चक्रोता में, मुझे लगता है चक्रोता जौनसार बावर की मैं बात करूं, कम हो गए हैं, शहरों की तरफ ज्यादा अग्रसर हो गए टूर्नामेंट। ऐसा क्यों, क्या हो गया मतलब? जी, ऐसा राहुल जी, इसमें एक तो प्लान का भी मैं इशू मानूंगा। जो हमारा जो जौनसार का जो युवा है वो काफी नीचे आ गए हैं लोग पढ़ाई के और अपने तकनीक मतलब तैयारी वगैरह नौकरी, तो उस क्षेत्र में भी थोड़ा बदलाव एक ये भी है कि वहाँ भीड़ एकत्रित नहीं हो पाती है। दूसरा फिर जो पॉलिटिकल इशू भी है इसमें कि जो हमारे राजनेता है वो वहाँ आना चाहेंगे विकास नगर के लिए, तो उनके पास टाइम है, कालसी तक आ सकते हैं, लेकिन वो चक्रोता में आना उनके लिए मुसीबत हो जाती है। फिर वहाँ पे भीड़ इतनी जुट नहीं पाती। तो एक कबड्डी जो टूर्नामेंट हो रहे हैं बल्क में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ये इतने ज्यादा टूर्नामेंट उसमें क्वालिटी नहीं रही है। मतलब जो आजकल इनाम जो जैसे 2 लाख 2.5 लाख आप टूर्नामेंट सुनोगे तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि मैं हरियाणा वगैरह इधर भी यूपी में भी देखता हूँ, वो इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं होते वहाँ। जी जी हमारे यहाँ इतना टूर्नामेंट 1-1, 1.5 लाख 2-2 लाख के टूर्नामेंट नॉर्मल टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी खत्म है जी मेरे हिसाब से। और जो ये अपने केदार भाई ने बताया, जो हमारे टाइम पे जो मुर्गा उस टाइप की जो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते थे काफी कम, उस समय क्वालिटी थी, खेल में लंबा थोड़ा था उसमें। आजकल खेल की क्वालिटी क्या है, 10 मिनट का खेल रख दिया, अब टीम में आ गई 100 150 टीमें परी टीमें आती थी, 120 100 150, तो उसका 10 मिनट का टाइम भी नहीं मिल पाता था। तो खिलाड़ी का, मैं तो इससे खिलाड़ी नहीं बनता है कि इतने ज्यादा टूर्नामेंट हो रहे हैं। भाई खिलाड़ी को तो रूटीन प्रैक्टिस चाहिए, उसको पहले जो एकेडमी या कहीं प्रैक्टिस कराता, चाहे गांव में ही कर रहा हो, खेलते पहले गांव में खेलते थे, आजकल गांव में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन सीधा टूर्नामेंट में खेलते हैं। क्यों? जी और इससे जो अभी तक केदार भाई ने बताया कि इसमें एक बार खत्म हो गया था, 2005-6 के बाद खत्म हो गया था कबड्डी, बिल्कुल जौनसार में नहीं खेल रहे थे। ये जो जी प्रो आया उससे फिर रुझान बढ़ा माँ बाप का और समाज में, तो उसमें कबड्डी में सुधार 1-2 और आए, बहुत बड़े बदलाव है। जो आगे भी तो जो यार बन यहाँ से जाए खोल और फटाफट, आजकल डिसिप्लिन आया खेल में, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आया। वो चाहे कबड्डी खेलता है नहीं जानता है, उसको स्किल का पता नहीं है, लेकिन वो डिसिप्लिन में नियम का पता हो गया, उसको किटअप का पता हो गया, और वो रेफरी की मतलब वो उसके विसिल का वेट करता है, तो कुछ सुधार हुआ है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं अभी भी मैं तो नहीं मानता कि कबड्डी हमारे जो स्तर होना चाहिए जैसा हमारे जौनसार का था होना चाहिए, क्योंकि रुझान बहुत है कबड्डी का हमारे यहाँ। मतलब जो और जी। खेल के बारे में नहीं जानेगा वो कबड्डी के बारे में जानता है। तो टूर्नामेंटों से हाँ मैं बिल्कुल, इतना कबड्डी सुधार, है बिल्कुल। क्वालिटी खत्म है टूर्नामेंटों में। हाँ बल्कि समाज में ये है कि इससे एक पॉपुलरिटी तो बढ़ी है कबड्डी की, लेकिन क्वालिटी नहीं है, ये है। क्वालिटी नहीं बढ़ी है। इसीलिए क्वालिटी के लिए हमें दिनेश, मैं क्वालिटी के लिए हमें आपके पास जाना आऊंगा। पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी सर। दिनेश,
दिनेश, आप अभी इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं बीपीएस कर रहा हूँ, बीपीएस कर चुके हो और बीएड कर रहे हो। किस तरह की क्वालिटी आपने अगर बाहर देखी होगी जो यहाँ नहीं है, जिस तरीके से वैसे भी कह रहे हैं कि मतलब क्वालिटी की बात जो हो रही है? सर बस क्वालिटी सर कुछ नहीं है, बस क्वालिटी इतनी है कि जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी है सर, वो जो यहाँ पे खिलाड़ी उनका मतलब उनसे ज्यादा स्टेमिना है सर हमारे खिलाड़ी में। लेकिन बात यह है सर, हमारे यहाँ अच्छी कोचिंग नहीं मिलती है, और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एकेडमी नहीं है सर। अभी सर जी ने नई नई एकेडमी खोली है सर, 2-2.5 साल हुए हैं शायद से एकेडमी खोले थे। हाँ, तो जी बस तभी जी 3 साल हो गए हैं। तो सर इसी एकेडमी की जब सर हमारे जो भी गांव में खिलाड़ी हैं, नए नए खिलाड़ी हैं, जब वो सर एकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे, कबड्डी के बारे में जानेंगे, तभी तो सर आगे खेल पाएंगे वो। बाकी सर यहाँ कुछ नहीं है सर, बस बिल्कुल। इतना ही कोचिंग का फर्क है सर, हमारे यहाँ एकेडमी बहुत कम हाँ, है। नरेंद्र चौहान जी, जो खेल में जो खिलाड़ी है, कोई क्वालिटी नहीं है खेल में, या जो है मतलब उनको कोचिंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, स्टेमिना है हमारे खिलाड़ी में, किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, किस तरीके की कमी है? जी कि अगर मेरे हिसाब से क्वालिटी वाली बात कर रहे हैं कोच साहब, तो वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन क्वालिटी तभी आएगी जब हमारे जौनसार में कोई एकेडमी हो, साई होटल जैसी एकेडमी हो, जहाँ आदमी बचपन से जिसका बेस बनता है, जो सीखता है, डायरेक्ट सीखता है, मूवमेंट सीखता है, तो वो सब चीजें क्वालिटी तो तभी आएगी सर जब कहीं एकेडमी होगी, उनको डाइट मिलेगी गवर्नमेंट की ओर से, पढ़ाई की भी सुविधा हो, हॉस्टल की सुविधा हो, तब जाके जो क्वालिटी साफ कह रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं उनको क्वालिटी देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैंने भी मतलब नेशनल लेवल के कैंप किए हैं। और रही बात हम लोगों की क्वालिटी, आपकी आवाज कट रही है मोहन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। सर क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ तो रही है, कट रही है। हाँ, बोलिए बोलिए जी। या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, वैसे आवाज तो अभी ठीक है, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। वैसे आपने शायद वो लीड लगाया। नहीं सर, लीड मैंने हेडफोन मैंने निकाल दिया है। आवाज आ रही है? अब आ रही? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज भी नहीं पहुंच रही है सर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी जी, बताएं सर। जो पहले आपकी तो मेरी आवाज आ रही है आप तक अभी? हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, सुन पा रहे हैं? इनकी आवाज नहीं आ रही, आपकी कट कट की आवाज आ रही है। आपकी आवाज मुझे अभी क्लियर सुनाई दे रही है। मैं आपके पास आऊंगा। हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं बेसिकली, बताओ। हेलो, हाँ, जो हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए? मतलब किस तरीके का, खिलाड़ी को चोट लगती है, किस तरीके से इंतजाम होते हैं? हाँ, ये बहुत मेन पॉइंट है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा। और क्योंकि कई लोग अपना कैरियर चौपट कर चुके हैं हमारे जौनसार में, मैं देख रहा जी हूँ। जी जी कई सालों से मैं कबड्डी से मैं टूर्नामेंटों में तकरीबन जाता जी हूँ। तो कई लड़के जो मतलब एक उभरता हुआ सितारे थे, वो बेचारे चौपट कर चुके हैं। किसी का घुटना खराब हो गया, किसी का बाजू निकल गया। तो इसमें सुरक्षा के इंतजाम ये होना चाहिए भाई साहब, पहले तो ग्राउंड
ग्राउंड की जो क्वालिटी है अच्छी होनी चाहिए। जी हमारे जी यहाँ क्या करते हैं लोग, बोला चलो भाई टूर्नामेंट रख दिया, मैट भी आ रहे हैं, अब मैट को समतल जगह चाहिए, उसके लिए बिल्कुल फ्लैट मतलब पक्की जगह चाहिए। जी लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो मैट को खेत में बिछा दिया, बोला जी मैट हाँ लगा दिया। अब जी मैट के नीचे कितना गड्ढा है, रेत है, क्या है, उसका पाँव पड़ता है, बेचारे का फ्रैक्चर हो जाता है। उससे क्या है, कहीं ना कहीं लॉस किसको होता है, इंडिविजुअल को, खिलाड़ी को। क्योंकि इंडिविजुअल खेलने खिलाड़ी। बगैर जो खिलाड़ी जो जाएगा वो खेलने बगैर नहीं मानेगा। जी लेकिन जी उसको ये पता नहीं है बेचारे को ग्राउंड कैसा, ऊपर से तो मैट बिछी है। तो हम लोगों का जो गांव में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो गांव में हो चाहे कहीं शहरों में हो, उसमें लोगों की अनभिज्ञता भी बहुत ज्यादा है। उसमें टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है जी जी उनको थोड़ी सलाह लेनी चाहिए। जैसे कोई भी हमारे जैसे बहुत लोग बीच में हैं, जैसे नरेंद्र भाई है, नेशनल कैंप इसने जो टीम का है, नेशनल के लिए क्लोज हुई थी, टीम ज्वाइन कर रखा है। तो इनकी सलाह लेने में कोई मैं वो नहीं, आपत्ति नहीं मानूंगा। हम लोग हैं, हम कबड्डी से जुड़े हैं, तो उसमें जो ग्राउंड है उसमें अच्छे बनने चाहिए, पहली बात। तो दूसरी, अगर टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, 2 लाख अगर इनाम दे रहे हैं, तो उसमें जी मेडिकल कैंप, मेडिकल सुविधा, किसी डॉक्टर को, उससे इतनी हम गैदरिंग कर रहे हैं, राजनेता बुला रहे हैं, विधायक MP वगैरह आ रहे हैं, तो जी उसमें हमें इस क्वालिटी को भी ध्यान रखना चाहिए। जब टूर्नामेंट करें तो उसमें चिकित्सा सुविधा, वहाँ एम्बुलेंस हो, वहाँ जो सरकारी डॉक्टर, उनको एक लेटर लिखा जाए, भाई आप तुरंत हमें जो है वहाँ पे उस समय एक फर्स्ट एड की व्यवस्था। और अगर कुछ ऐसा होता है, इंसिडेंट हो जाता है किसी का, क्योंकि बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है, इसमें टूटना आप नहीं चाहोगे। जो रोज प्रैक्टिस नहीं करते उनका जी जी ज्यादातर इंजुरी होती है, जो रोज प्रैक्टिस करते हैं उनका कम इंजुरी होती है, मेरा जो मानना है। हाँ, और उनके मानना पास क्या है, ये टेक्निक हाँ टेक्निक होती है उनके पास। टेक्निक तो होती जो है उनके पास। अब बेचारे क्या है, गांव में मतलब हमारे का लड़कट है, वो बेचारे खेलने के शौकीन है, और उनका दिल नहीं मानता है, और खेल लेते हैं, और जोश में खेल लेते हैं, तो उनका कई बाजू निकल जाता है कोई। तो एकदम उनको तुरंत सुविधाएं देनी चाहिए, और उनकी तरफ से कुछ ऐड भी मिलना चाहिए। जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है उसको ऐसा, खैर भगवान इंस्टेंटली होता है, कोई बहुत ही इंसिडेंट 1-2 कोई हो जाए, तो उनको उसकी तरफ से कुछ पैसा या ऐड देना चाहिए जो ऑर्गेनाइजर है। क्योंकि जो 2 लाख रुपए टूर्नामेंट में खर्च कर रहा है, तो अगर 50,000 रुपए उसका खर्च आता है, किसी का बाजू टूट गया, बेचारा टूर्नामेंट में आ रहा है, तो अपना एंट्री फीस लेके आता है, 200-400 रुपए जेब खर्च होगा। क्योंकि खेलते वही है जो बेचारे गांव से जुड़े हुए या गरीब फैमिली से। कबड्डी का खेल उनका ही है, जो AC में बैठे वो खेल कबड्डी नहीं जी खेल जी सकते, ना खेलते हैं। ये मेरा मानना है कि उसमें ऐड होना चाहिए जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है। हाँ नरेंद्र जी, नरेंद्र चौहान जी के पास आऊंगा मैं। अभी इन्होंने बात करी है वीर सिंह जी ने कि उसमें जो है जो कमेटी है, जो समितियां होती हैं, उनको इसमें जो है कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना पड़ता है, करना चाहिए। ये जो सुरक्षात्मक उसके जो तरीके हैं। हेलो, हाँ जी सर, मेरे को हाँ, अगर खिलाड़ी क्लियर आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है, फिर भी चलो कोई नहीं। जो खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाए, अगर खिलाड़ी को चोट लग जाती है, तो उसके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए? मतलब उसके लिए अगर चोट लग गई है तो उसका उपचार के लिए समितियां को क्या करना चाहिए? मतलब किस तरीके से उनको आगे आना चाहिए? सर पहले तो आप ये बताओ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, कट रही है, चलो कोई नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें, जो कोच साहब ने कहा है और आपने जो सवाल पूछा है, अगर खेल के दौरान कोई, जैसे हमारे जो टूर्नामेंट हो रहा है, कोई बड़ी इंजरी हो जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का बाल निकल जाता है, तो सबसे पहले कर्तव्य तो मैं उनका मानूंगा, जो कमेटी होगी वहाँ की, जिन्होंने टूर्नामेंट आयोजन किया होगा, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए कि उस आदमी का ट्रीटमेंट करवाना, जहाँ तक हो सके उनके ओर से जो धनराशि होगी उसके ट्रीटमेंट इंजरी पे लगाना। और कुछ तो सर ऐसा कोई साधन है नहीं इस टाइम की प्लेयर आपस में लेके पैसे देंगे, तो जो आयोजन करता है इन चीजों का, उनको ये चीजें पहले ही क्लियर करनी चाहिए। अगर किसी की इंजरी होती है तो उसकी इंजरी के लिए पैसा दिया जाए, या फिर कोई हमारे जो उद्घाटन के लिए नेता लोग आते हैं या वो लोग मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उसको भी अच्छा महसूस होगा कि चलो मेरी इंजरी हुई तो लोगों ने मेरी हेल्प की है। और नहीं तो फिर गाँव के कोई गरीब लोग घर से खेलेंगे आया है, तो उसे 2-4 गालियां और दे देंगे, बच्चे की पैर फुटवा के लाया है, पैसे हमारे खर्च हो गए। तो मेरा मानना तो ये सर, जो कोई आयोजन करवा रहा है, आपकी आवाज कट रही है बहुत, चौहान जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, कुछ मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। मैंने हेडफोन दूसरा लगा के भी देख लिया, और वैसे भी पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ पा रही। नेटवर्क का इशू है कुछ आपके यहाँ, क्योंकि मेरे उस पर लिख के भी आ रहा। जी जी बताइए,
केदार सिंह जी कुछ बताना चाह रहे हैं, सर बताइए। मैं अभी आपने वीर सिंह भाई ने काफी क्लियर कर दिया था जी लेकिन जहाँ तक बात है हमारे टूर्नामेंटों की, तो मैं बड़ा मैं साफ बोलने वाला भी हूँ। बिल्कुल। हो सकता है इसमें कई लोगों को बुरा लग जाए। मैंने बोलो बोलो बुरा भाई, की लगने वाली बात नहीं है इसमें, लग बता दो, क्लियर बताओ। नहीं आपको नहीं, जो हमारे यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, जो ये नहीं, मुझे टूर्नामेंट नहीं, ऑर्गेनाइज कर सबको रहे हैं, इसमें इसीलिए हाँ बिल्कुल। हाँ तो क्लियर ये करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण भी है। वो ये थोड़ा ही देखेगा कि भाई जी वो तो बिल्कुल सर। केवल हैंडसम मनी, उसमें प्राइज मनी, हैंडसम मनी दिखा देते हैं कि भाई हम 1 लाख या 1.25 लाख या 1,51,000 रुपए प्राइज देंगे। जी बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ अगर जी जी जैसे अभी आपने रावत जी ने कहा कि भाई अगर किसी प्लेयर को चोट लगती है तो क्या, उसकी रिस्पॉन्स उससे उन्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। उन्हें केवल ये रहता है कि भाई हमारी गैदरिंग ज्यादा हो, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो और हम ज्यादा से ज्यादा चंदा जी इकट्ठा जी। कर पाए। उससे बहुत ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि भाई अगर किसी प्लेयर को चोट लगती है तो फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था है या नहीं है, या अगर होती नहीं उसके है, बाद अगर होती नहीं है। ऐसी कोई स्थिति आती है तो उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वो गांव, उस संबंधित गांव के लोग जाने कि भाई उन्होंने कहाँ ले गया, उसे कहाँ रेफर हुआ है, उसे फ्रैक्चर हुआ है या कोई और हेड इंजरी हुई है, उसके बाद कमेटी को कोई मतलब नहीं रहता। जी जी जी। हाँ, क्योंकि मगर खिलाड़ी को चोट लग गई है तो उसका तो भविष्य खराब हो जाता है। कईयों का हो गया राहुल जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा डेफिनेटली लड़कियों का भविष्य हो भी गया है। चौपट है, लेकिन हम्म। कमेटी ने कभी कभी अब तो हम लोगों की उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि यार फला टूर्नामेंट में फला को चोट लगी थी और कमेटी वालों ने जो है उसका पूरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट में उसका जो एक्सपेंस हुआ वो उन्होंने वहन किया हो। कभी नहीं हुआ ऐसा। सर कुछ वाक्य बता दीजिए अगर आपके कुछ इस तरीके का कुछ हुआ है आपका जब आप कबड्डी खेलते थे। नहीं, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से मेरे कभी खरोंच भी नहीं आई खेलते हुए। तो मुझे मेरे नहीं, पिताजी कोई ये कहा और करते मतलब थे कि टूर्नामेंट में कुछ हाँ कई जगह हुआ है, कई डिसलोकेट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उसके जी बाद कमेटी को कोई मतलब नहीं रहता था। कई जबड़े निकल गए। संबंधित, हाँ कई मतलब खिलाड़ी को अपने स्तर से देखना है उसे। डामठा में ये एक वहाँ का लड़का है बुडुड़ा का, आप जानते होंगे केदार भाई, बढ़िया लड़का खेलता था पहले एक ना। हाँ जी सर, वो भरत भाई। उसके जब गंभीर, हाँ भरत का पूरा ये गाल की जो हड्डी है ऊपर वाली पूरी अंदर चली गई थी। टेबल पे लगा था, टेबल लगा रखा था जो रेफरी का, उस पे उसको बार फेंका तो उस पे बेचारे का लग गया वो, और इतनी इंजुरी थी, मेजर इंजुरी, उसका वो चेहरा ही मतलब चेंज हो गया है। तो उसके परिवार ने बेचारे ने झेला होगा, मेरे सामने चोट लगी थी तब डाउनटाउन में टूर्नामेंट 100% होते परिवार अभी ने नहीं खेला होता। होगा। तो अगर आप हाँ टूर्नामेंट 100% परिवार ने ऑर्गेनाइज, झेला हो, बिल्कुल। देखो मेरे पहले को लग रहा वीर है सिंह कमेटी ने दिया हो तो पता नहीं। वीर सिंह भाई जब हम ये खेलते थे तो उस समय जैसे जी जी टूर्नामेंट होते थे तो उस समय मतलब हाँ जी। ऐसा लेवल नहीं होता था, ना तो चंदा किया जाता था। संबंधित एक हाँ टूर्नामेंट इतना नहीं था वहाँ तो उस वही समय। आजकल और तो बल पे होता पॉलिटिकल था। राजनीति आज की का, तारीख में तो राजनीति का एक मंच हो गया वो, कबड्डी को बाद में राजनीति मंच ज्यादा पॉलिटिकल है। तो है ही है, पॉलिटिकल तो है ही है, हाँ लेकिन मेरे हिसाब से आप गलत मान जाए को मानना हो राजनीति ना ना, उस हद तक ऐसा राजनीति नहीं मंच रहता ज्यादा है। कि नहीं, व्यवसाय उसमें व्यवसायीकरण, व्यवसाय हो गया चंदा हाँ। इकट्ठा करना और उसके बाद जी जी उसमें मतलब लोगों ने एक धंधा बना दिया एक हिसाब से टूर्नामेंट को। है, वो भी कुछ हद तक है जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी मैं बहुत ज्यादा तो ये नहीं नहीं कुछ इसका तो वो नहीं है। नहीं, कुछ लोग मैं मान रहा हूँ कबड्डी में दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोला इनाम क्वालिटी बढ़ाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट की क्वालिटी खत्म हुई है, इनाम की तो राशि बढ़ा दी है उन्होंने, लेकिन इनाम की टूर्नामेंटों की राशि क्वालिटी बढ़ा खत्म। दी है, लेकिन जैसे आपका कहना था कि भाई मैच भिजा देते हैं, लेकिन वो खेत में भिजा देते हैं, कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या बिल्कुल है वो बिल्कुल, नहीं देखना है। मैंने कई जगह बस देखा केवल ऐसा। वो मैच ऊपर से मैच मेरे दिखाने की भाई मैच बढ़िया बिछा रखी मेरे भाई का पाँव फ्रैक्चर हुआ है पिछले साल ही, मेरे भाई का पाँव फ्रैक्चर हुआ, वो ऐसी जगह मैट था कि ऊपर नीचे गड्ढा था। हाँ, नरेंद्र चौहान जी के पास आऊंगा। चौहान जी, हाँ जी सर। टूर्नामेंटों, हाँ अब आपकी आवाज साफ आ रही है। टूर्नामेंटों में धनराशि बढ़ा दी है और जो है हमारी तरफ टूर्नामेंट कम हो गए। पजेटी टूर्नामेंट काफी बड़ा टूर्नामेंट होता था, आपको अगर ध्यान तो है ही क्या, और नागथा टूर्नामेंट, लखवा काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ आ रहे हैं जो टूर्नामेंट है। कालसी टूर्नामेंट काफी बड़ा टूर्नामेंट होता है विकास नगर में ही जो है, और भी जगह पे। क्या कुछ वजह हो सकती है कि मतलब हमारी तरफ जो जहां कबड्डी शुरू हुई थी वहां पे जो है
आयोजन नहीं करवाया जा रहा, नीचे आ रहे हैं उस तरीके? सर इसमें जो साहब ने कहा था लाइन वाला, वो भी एक मैटर इशू लगता है। दूसरी बात, जो गांव की जो समिति है, इतने बड़े लेवल का जो टूर्नामेंट है वो आयोजन करने में जो है असफल है सर मेरे हिसाब से। अब कल की बात करें तो उसमें खतनी पूरा जोनसार जो है जुड़ा उन टूर्नामेंटों में, जिससे कि ना उनको पैसों कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, ना ही मतलब समिति बहुत अच्छी बन जाती है। और गांव में क्या कि 5 गांव 4 गांव की समिति थी और इतनी बड़ी इनाम राशि रखने में भी दिक्कत आती जी जी। तो कहीं ना कहीं सर ये प्लान वाला भी मैटर रखता है जो कोच साहब ने कहा। और दूसरी बात, बाहर जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पूरे जोनसार और के लड़के जुड़े हैं, जिसमें आसानी से नेता लोगों से भी आप सहायता कर सकते हैं, बड़े लोग जो पैसों वाले उनसे भी आप पैसा ले सकते हैं। गाँव 1 गाँव 2 गाँव वो लोग नहीं कर पाते इन चीजों सर मेरे हिसाब से। हाँ सर, ये वीर सिंह जी के पास आऊंगा मैं। सर टूर्नामेंटों का व्यवसायीकरण हो गया है, लेकिन खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं भविष्य नहीं बन रहा है, तो इस पे जी यस, क्या होना चाहिए कि मतलब जो खिलाड़ियों का भविष्य बने इस पे, कबड्डी में ना? हाँ कबड्डी में, क्योंकि वे ज्यादा हमारा बेसिक खेल यही रहा है और पहले से ही काफी मतलब प्रचलित है और जोनसार में है अभी से। तो इसमें भाई साहब मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें इसमें समाज को या जो भी मतलब हमें माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा इसमें के लिए, अगर खिलाड़ी बनाना है तो। अब अगर खिलाड़ी क्वालिटी चाहिए भाई खिलाड़ी में, तो उसको आपको बचपन से उसमें रुझान डालना पड़ेगा किसी भी खेल का। मैं नहीं बोलूंगा पर्टिकुलरली कबड्डी का ही, आपका बच्चा अगर क्रिकेट का शौक है क्रिकेट खिलाओ, आपका बच्चा अगर दौड़ में इंटरेस्टेड है तो दौड़ कराओ, बॉक्सिंग में है, जुडो है, व्यक्तिगत खेलों में और भी ज्यादा अच्छा भविष्य है, क्योंकि आपके एक सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ हार्ड वर्क है। तो कबड्डी में अगर हमने इसमें सुधार करना है, हमारे समाज में इसको जागरूकता लानी पड़ेगी। एक तो पहले खेल की तकनीक सीखने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये तो है नहीं कि एक टूर्नामेंट में आपने खेल लिया तो भाई मैं स्टार बन जाऊं। एक टूर्नामेंट खेलने से स्टार नहीं बनता। जो भी ये नरेंद्र वगैरह आए हैं आज हमारे पास से बेचारे अभी हमें, और हम लोग भी, आपने जो मुझे मौका दिया है तो मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ कुछ मैंने सीखा है तभी खड़ा हूँ, नहीं तो मुझे क्या पता। आप मैं गुमनाम था, तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं आईटीबीपी में 7 साल सेंट्रल टीम में रहा, जो हमारी एक आईटीबीपी टीम संगठित होती है, तो उसमें क्या है रूटीन प्रैक्टिस है। अब जैसा नरेंद्र ने अभी तक मैं बोल रहा, नरेंद्र ने बहुत अच्छा बातें करी कि भाई हमारे यहाँ कोई एकेडमी नहीं है। अब आप में मैं देवभूमि एकेडमी जो कबड्डी एकेडमी है 3 साल पहले हमने खोली है, स्टार्ट किया, और इससे भी बहुत रुझान आया है। मैं देखता हूँ, शायद आप भी पता सर 1 मिनट आपकी बात काटूंगा। इससे क्या है कि बिल्कुल जी हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, आप कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं टूर्नामेंट तो क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो वो मैं आपको साफ सीधा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इंडिया कैंप में भी गया हूँ, हमारे हाइट वेट शरीर पावर स्टेमिना हर चीज क्लियर है सर, कोई किसी चीज की कमी नहीं है मेरे हिसाब से, ज्यादा मैं जानता हूँ। रही बात ये क्वालिटी की, तो सर हम लोग जो है इंटर के बाद कबड्डी खेलना सीखे हैं, वो भी जोनसार में एक टूर्नामेंट खेला, उसके दूसरे साल टूर्नामेंट में मिलते थे। ठीक, जब तक आपको हॉस्टल जैसी व्यवस्था नहीं मिलेगी और छोटे एज में 5th 6th की स्टैंडर्ड क्लास में आप लोग वो मोमेंट वो स्किल नहीं सीखेंगे, वो अटैक नहीं सीखेंगे। अब हम लोग जब बड़े हो जाते तो हम अटैक करना नहीं जानते, फिर वही अपने लय पे आते सर। और एक जिसका बेसिक बना रहता है छोटे एज में, जो मतलब जिधर को मोड़ना चाहोगा आप उधर को सीखेगा वो, तो उसमें बहुत अच्छा कहीं ना कहीं मतलब मेरे हिसाब से जब तक वो 12th करता है लड़का और उसको डाइट अच्छी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से अगर सुविधा है वो, तो मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ सर कि हमारे जोनसार के लड़के प्रो में होते हैं। हमारे अंदर जो कमी है वो यही है कि हम लोग जो है 12वीं या इंटर करने वाले खेल में अपने जोनसार तक हम सीमित है। आप जो बात बोले उसी पे आ रहा था मैं। बिल्कुल इस बात से मैं नरेंद्र की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। मैं इसी बात पे आ रहा था राहुल जी कि हम लोग क्या है, पहले काबल आप सोचो कि एकदम खिलाड़ी नहीं बढ़ता है, उसको 10 साल से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा।
मेरा जो मानना है। और 10 साल के बाद उसको सिखाना शुरू कर दो, कोई भी गेम में, मैं कबड्डी में नहीं बोल रहा, हर गेम में आप 10 साल से अगर डाल दो तो बचपन में। वीर सिंह भाई, आपकी बात को रोकूंगा थोड़ी देर प्लीज। ये जो नरेंद्र ने कहा ना, बहुत सही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स की भी कमी है। हमारे यहाँ क्या चाहते हैं कि वो पढ़ने लिखने में भी बहुत ब्रिलियंट हो मेरा बच्चा और खेलने में भी बहुत अच्छा हो। ये जो संभव मेरे हिसाब से संभव नहीं है। वो दोनों साइड, वो तो एक आध बिरली होते हैं जो पढ़ने लिखने में भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, स्पोर्ट्स में भी, दोनों चीजों में। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे का खेल में रुझान है तो फिर उस पर ज्यादा पढ़ाई का बर्डन ना डाला जाए। क्यों हमारे यहाँ तो नियम यही होता है भाई, हर जगह का ये, जैसे जाटों में है, गुजरों में, उनमें ये है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है तो वो स्पोर्ट्स में ही रहता है, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं हो। ये है कि वो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है, जो ठीक ठाक लेवल के प्लेयर होते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ना चाहिए भी बच्चा पढ़ने में भी तेज चाहिए, सरकारी नौकरी भी लगनी चाहिए, और स्पोर्ट्स में भी। तो ये दो चीजें तो संभव नहीं है। तो ये मेरी मतलब जो जौनसार बाबर के अभिभावक है, माता पिता है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का बच्चा स्पोर्ट्स में है तो उसे इतनी लिबर्टी दी जाए स्पोर्ट्स में कि वो स्पोर्ट्स में ही रहे, फिर उसमें पढ़ाई का बर्डन ना डाला जाए। और स्पोर्ट्स में एक चीज और बेनिफिशियर है कि स्पोर्ट्स में अगर बच्चा रहता है तो फिर वो नशे से कहीं ना कहीं बच जाता है। बहुत चीजें हैं चौहान जी, पता है क्या है, इसमें हम लोग इसमें ध्यान देते नहीं है। माता पिता को बहुत जरूरी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो पाठशाला है माता पिता ही है। अगर उनके बच्चे का खेल में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ाई में एवरेज है, कोई बात नहीं, उसको पहले बचपन से ही डाल दो खेल में। तो उसके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था है, हर जगह है। लेकिन आप बाहर नहीं निकालोगे तो कोई पता नहीं है। मैं ये नहीं बोला कि अब बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है, आने वाले दिनों में और भी अच्छे हो जाएंगे। हमारे उत्तराखंड में भी हो रहा है, बाहर भी है। अब हरियाणा में जो हरियाणा कबड्डी या कुश्ती इसमें आगे निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो पूरे बचपन से डाल देते हैं। घर घर गांव में वहाँ पे एकेडमी या ग्राउंड चल रहे हैं। एक दिन में घुड़श्याम गांव है यहाँ पे, वहाँ के कई इंटरनेशनल और सारी जितनी फोर्स हैं, जितनी भी विभाग की टीमें, हॉस्टल और उसकी बात करिए आपने, एक मिनट में आपके पास काटना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम लोग बचपन से हॉस्टल में होते ना, और आप लोग हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, केदार भाई हो गए, ये पिंटू भाई, दीवान भाई, जितने भी सीनियर प्लेयर, इनके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है, स्टेमिना है, ताकत है, सब कुछ है। अगर ये हॉस्टल में होते तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ग्रोथ तो दूर की बात है, इंडिया लेवल में ये लोग खेलते और या हम खेलते अगर हम हॉस्टल में होते हैं। अब हम लोग को बहुत लेट हो चुके होते हैं सर, जब तक हमें यहाँ आके बेसिक सीखना पड़ता। बिल्कुल नरी की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ कि ये चीज जो है ना, जो ये हॉस्टल वाली बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग सीखते ही तब हैं जब हमारी उम्र आगे निकल चुकी होती है। नहीं, हाँ, आजकल समय चेंज होता जा रहा है। मेरे को सर कैंप में बलवान कोच साहब है, इंडिया कोच है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि तेरे अंदर ये बता, तेरे अंदर कमी क्या है, हाइट नहीं है, पावर नहीं है, वेट नहीं है, क्या नहीं है, तू अंधा है कि अंधा, तू कबर पे जाके खड़ा हो जाता, हाथ नहीं खोल पा रहा। तो क्या है सर, कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां है उसको पहले से सीखनी पड़ती है। अब जाके एकदम मोमेंट चेंज नहीं कर सकते आप, उसी बात को पुराने जो आपको आता है, जो बचपन में जो आदतें लग जाती है ना, वो फिर थोड़ी बहुत कठिन हो जाती है। उन्होंने मेरे को ये बात कही थी कि अगर जो तेरा शरीर है, तेरे अंदर स्पिरिट है, किसी में भी नहीं है। वो पूरे ग्राउंड में कहा इन्होंने इस चीज को, क्योंकि फिजिकल में मैं आगे रहता था कि तेरे अंदर इतनी स्पीड है कि जितनी इन लड़कों के अंदर नहीं, तो अकेले इनको मार दे सकता है, लेकिन तू अंधा है, तेरे अटैक सारे बंद है। कमी वहीं पे रहेगी। जो सर, मैं ये जो आपने हॉस्टल की बात करी, अभी नरेंद्र चौहान जी ने करी है हॉस्टल की बात, और जो है प्रैक्टिस की बात, तो आपने भी जैसे एकेडमी खोली है विकास नगर के अंदर, ये कुछ जो है क्षेत्र में ही इस तरीके की व्यवस्था हो पाया, कुछ जो एकेडमी वहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच खोली जाए या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करी जाए। और देखा जाए कि कहीं ना कहीं अगर जहाँ की बात करो, कबड्डी का अंदर कोई से पढ़ दे वहाँ फीस पढ़ दी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये बोलता है कबड्डी न पढ़ दे पैसे देने, कुछ इस तरीके से। मैं एक बात इस पे आप एक बात बता रहा हूँ, पैसा मतलब एक हमारा जो इंडियन कल्चर है, हम फ्री का कुछ लेना नहीं चाहते। अगर आप फ्री का बोलोगे मैं कोचिंग कराता हूँ कंप्यूटर की, तो आप बोले यार राहुल जी के पास ऐसे ही बेकार है, फालतू में क्यों, फिर कभी जाऊंगा कभी जाऊंगा नहीं। आप उसी की फीस अगर 2000 रुपए रख रहे, 5000 रुपए रख रहे,
तो आपके पास बच्चे आएंगे 10 जी या 100। क्यों? फ्री का हमें हम टाइम के एक तो पंक्चुअल नहीं है, दूसरा एक जो फीस जो रखी जाती है वो किसी टाइम पंक्चुअल करने के लिए, भाई मैं 5,000 रुपए दे रहा हूँ तो मैं उसको ट्यूशन को नहीं छोड़ूंगा। तो फीस का मैं ये नहीं बोला कबड्डी हम एकेडमी में, बल्कि मैं ये पैसा कमाने के लिए मैं बिल्कुल इसमें खारिज करना चाहूंगा। कई लोग शायद बोलते भी होंगे पता नहीं पैसा कमाया, मैं तो 1 रुपए नहीं कमाया, मैं तो कई हजारों रुपए लगा दिए होंगे इसमें। दूसरी हमने तो खाली एक सामाजिक उसमें नहीं, उत्तराखंड में भी मेरा कहना अभी भी इसमें चल ये रहा है। था कि जैसे आपने तो खैर हाँ सबसे अच्छा काम किया, सबसे पहला काम किया जो कबड्डी में आपने बदलाव लाया, एक एकेडमी खोली है। मैं चक्राता क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अगर आप त्यूनी क्षेत्र में बात करते हैं या चक्राता में, सैया में, वहाँ पे जो स्थानीय लड़के हैं जो स्कूलों में इंटर कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और जो गाँव में कहीं ना कहीं मतलब टूर्नामेंटों तक सीमित रह जाए, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, नरी ने भी बताया कि प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वहां पे अगर प्रैक्टिस की इस तरीके की जो है एकेडमी खोली जाए, तो इस तरीके से मतलब ये हो सकता है, संभव हो सकता है। इसके लिए भाई साहब ये है कि हमें इसमें राजनीति का भी फायदा मतलब लेना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ और कई जैसे गढ़वाल में और जगह स्टेडियम खोल दिए हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में वहाँ कुत्ते लेट रहे हैं, वहाँ स्टेडियम का कोई फायदा नहीं है। जबकि कई जगह स्टेडियम बने हैं, तो हमारे यहाँ विकास नगर क्षेत्र में, सैया चकुरता में कोई भी एक सेंटर जो सैया है, वहाँ अगर स्टेडियम बन जाता है, मिनी स्टेडियम भी बनता है जिसमें रहने की सुविधा हो, या साथ में साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, खेल विकास प्राधिकरण इसके लिए काम कर रहा है। अभी किरण रिजिजू बल्कि बहुत ज्यादा उसने एसओपी निकाली है कि भाई हर क्षेत्र का जो पर्टिकुलर खेल है उसको वहां पे बढ़ावा किया जाए। तो अगर इस टाइम पे हमारे जो नेता है, जो आगे जनप्रतिनिधि है, अगर इस टाइप को स्टेप उठाते हैं, अब वहाँ पॉजिटिव लाने में ग्राउंड बना दिया, उसमें कई लाखों लगाए, आपने देखा होगा। आप वहाँ पे ग्राउंड कोई उसका यूज है नहीं, शायद उसमें शादी भी नहीं हो पा रही, कहीं प्लान में होता तो शादी तो हो जाती हो, लेकिन वो शादी भी लायक नहीं है, ग्राउंड तो बना दिया उसमें, और कई मेरे को लग रहा है 40-50 लाख रुपए उस पर खा लिया होगा, खर्च कर दिया होगा। खा लेने में मैं बोला इसमें रावत जी मैं एक सजेशन मेरी तरफ से भी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ रावत जी, इसमें एक सजेशन में मेरा भी वो कर लीजिएगा प्लीज। बोलिए बोलिए। बिल्कुल, ये जैसे हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है ना देहरादून, हाँ जी हाँ जी, उसमें यदि कबड्डी को भी एक खेल राज्य सरकार से डिमांड की जाए कि भाई स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में एक कबड्डी का भी वो रखा जाए, मतलब जैसे उसमें इवेंट है ना, अलग अलग फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, तो कबड्डी को भी उसमें लिया जाए। और दूसरा उसी तरह का एक स्पोर्ट्स कॉलेज, हमारा जो सेंटर लगभग कबड्डी का हमारा सेंटर जो पड़ता है वो सैया है, इसका मूल सैया ना हो तो कालसी भी चल जाएगा। कालसी में भी अगर उसी तरह का एक स्पोर्ट्स हॉस्टल जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो उसमें हमारे यहाँ के काफी बच्चे अच्छा कर सकते हैं। ये बिल्कुल नरेंद्र का कहना ये बिल्कुल 100% सही है। इसका कहना ये है कि हम जब तक उस लेवल पे पहुंचते हैं तो तब तक हमारी उम्र निकल चुकी होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स तो जो है अगर बचपन से सीखा जाएगा तो वो काफी आगे निकलेगा। फिर हमारे यहाँ वाकई में ना तो स्टेमिना की कमी है, ना पावर की कमी है, शरीर दे रखा हमने जौनसारियों को। अब तो चाउमीन बर्गर वाले हो गए, वो खान पान पहले जैसा तो नहीं रहा, पर फिर भी ओवरऑल गढ़वाल की अपेक्षा तो मेरे हिसाब से जौनसार में फिर भी सही है। जी जी। तो एक स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में कबड्डी का खेल शुरू हो, और उसी तरह का एक स्पोर्ट्स कॉलेज जिसमें मतलब कबड्डी ही ना हो, वॉलीबॉल भी हो या एथलेटिक्स हो या फुटबॉल हो, इस तरह के खेल का एक स्टेडियम वैसा ही जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में है, उसी तरह का एक हमारे यहाँ भी अगर हो तो मच बेटर। मतलब ये जो हमारे राजनीति से रिलेटेड है वो लोग इसमें पैरवी करके और राज्य सरकार से उस तरह का कोई एक कॉलेज, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति के भी हॉस्टल नहीं बन सकते क्योंकि हम लोग नहीं वहां तक पहुंच सकते। तो अगर एक बार हॉस्टल बन जाए और हॉस्टल में साई जैसे हॉस्टल कोचेज मिल जाए और उनके पास बैच प्रारंभ कर दिए जाए 5th 6th में स्टार्टिंग, तो आप बताओ फिर कैसे नहीं खिलाड़ी बनेंगे? इंटर तक इतने निखर जाएंगे कि जो 100% निकलने हैं, जो हम लोग खिलाड़ी बन रहे हैं। हाँ मैं वही बोला भाई जी, अगर हमारे उसे जो है ना उस क्रीम को मथने वाला नहीं है कोई, और वो केवल स्पोर्ट्समैन के लेवल पे नहीं हो सकता है, उसे मथने वाला तो राज्य पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं वो कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि लेवल पे ऊपर उठाना पड़ेगा
हाँ बिल्कुल, आपने जो बताया कि स्टेडियम की बात करी, चौहान जी एक मिनट जरा, स्टेडियम की बात करी थी वीर सिंह जी ने कि स्टेडियम पजेटी लानी में बना है, और जो है त्यूनी में भी कहीं ना कहीं स्टेडियम है, लाखा मंडल में स्टेडियम बने, मिनी स्टेडियम हाँ, बने। तो अगर हम जो है इसमें साथ साथ में बना है। राजनेताओं को घसीटते हैं कि भाई उनकी कमी है, तो राजनेता ने तो नहीं बोला कि बोला पजेटी में वो ऊपर दिया था राजवाड़ी स्टेडियम, कहीं ना कहीं हमारी हमारी कमी है कि मतलब हमको ऐसे कम्युनिटी में बनाना चाहिए। लाखा मंडल में जो है बिल्कुल वहां पे बना दिया है, क्या नाम, जमना किनारे, नदी के किनारे है। टॉस के किनारे स्टेडियम बना दिया है। तो यूनी उसको में भी वही है, टॉस के किनारे। लखवाड़ में बना सर है, मैं साथ साथ में एक बना बात है। कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे जौनसार में हॉस्टल की व्यवस्था न हो, इंटर तक की पढ़ाई फ्री ना हो, और उनकी डाइटिंग जो एक खिलाड़ी को डाइट चाहिए वो फ्री ना हो, तब तक आपको ना वो खिलाड़ी मिलेंगे ना आपको क्वालिटी मिलेगी। इस चीज को मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ और आगे भी कहूंगा। अगर हाँ, अगर होटल, बिल्कुल के एस चौहान जी अगर होटल, हॉस्टल एक अगर स्पोर्ट्स होटल की व्यवस्था बढ़िया हो, इंटर तक पढ़ाई फ्री हो, डाइटिंग उसे फ्री हो, मतलब जो भी खाना मिल रहा है होटल का, और एक कोचेज को नियुक्त कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे कोच बुरे हैं, कहीं साइड होटल जैसे राजनीति पकड़ से वहाँ के कोचेज भी यहाँ आ सके। अगर गवर्नमेंट होटल खुलता है तो अगर 5th-7 में बैच प्रॉब्लम होगी ना, तो इंटर आते आते हम, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो हम लोग खिलाड़ी बन रहे ना, हम लोगों को घास को समझेंगे कितना अच्छे लेवल पे। दिनेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं दिनेश? सर मैं आपकी बात काटना चाहूंगा सर, हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है सर। मैं अब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे बस खाली, जी उसके जी बाद आप लीव हो सकते हैं। जी सर। हेलो, जी सर। कबड्डी अगर फिजिकल उसकी बात करूं, मैं प्रैक्टिस की बात करूं, जैसे फिजिकल प्रैक्टिस है, नरी ने भी बताया और जो औरों ने भी बताया कि फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, टेक्निक्स नहीं है। चलो अगर ये जी भी कहीं ना कहीं हम सीख लेते हैं, इसके अलावा जी भी कहीं ना कुछ और कुछ ऐसे कोर्सेज है जो है खिलाड़ी जिससे जो आगे बढ़ सकता है। जी सर, बहुत सारे कोर्सेज है सर। एक खिलाड़ी जैसे सर हमारे गांव से मतलब यहाँ कोई हमारी तरफ से एक खिलाड़ी कबड्डी खेलता है, तो उसे जी सर फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि सर फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा है जो खिलाड़ी जो खेल को बढ़ावा देता है, जो अनुशासन पैदा करता है खिलाड़ी के अंदर। जी जी तो जी सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी है तो अगर वो फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन ले ले, अपना कहीं एकेडमी में प्रैक्टिस करे या अपना जहाँ भी अच्छे उसे अच्छा लगे प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ प्रैक्टिस करें, और सर उसके साथ उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और वो अपने मतलब गेम के बारे में भी, स्किल के बारे में भी, और अपने जो बॉडी है सर, ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसका, उसके बारे में उसे पता चल जाएगी कौन सी मसल कहाँ डेवलपमेंट करती है, कौन सी मसल कहाँ वर्क करती है। जी। सर उसके बारे में उसे पता चलेगा। ये तभी होगा सर जब वो फिजिकल एजुकेशन को पढ़ेगा या उसमें अपना एडमिशन लेगा। और क्या कहते हैं क्या क्या कोर्स होते हैं, थोड़ा आप बताएं, क्योंकि आप शायद खुद भी जो है सर कर रहे हैं। इसमें, जी सर इसमें 3 साल का सर बीए भी होता ही है और बीपीएस भी होता है सर, बैचलर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट। तो ओके। सर उसमें ये होता है कि आपको 3 साल तक क्या कहते हैं पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ जो भी 1-2 घंटा टाइम लगे सर, और प्रैक्टिस और अपने गेम के बारे में सर ये पढ़ाया जाता है कि कौन सी मसल कहाँ वर्क कर रही है, अपना शरीर में जो भी पार्ट है सर, जो भी हमारे शरीर के अंग है उसके बारे में पता चलता है और गेम के बारे में पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है सर कि जो हमारा करियर है आगे उसके बारे में पता चलता है जी इससे। और उसके बाद अपने 2 साल किस का तरीके बीपीएड से है। आपके जो कोर्सेज है कि आपके पास इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि आप अब जो आपका गेम शुरू होने वाला है, जी जी सर शुरू किस होने वाला तरीके से सर। इसमें जो है करियर बनाया जा सकता है? सर करियर बनाया जा सकता है सर, जरूरी नहीं है कि मतलब जो फिजिकल एजुकेशन वाला बंदा है वो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं सर पीटीआई बन सके सर, और भी है उसके पास सर, क्या कहते हैं जैसे मैनेजमेंट है सर, मैनेजमेंट है सर, मैनेजमेंट में आता है कि जैसे ग्राउंड है सर, ग्राउंड के बाहर क्या कहते हैं क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, मतलब उसको इक्विपमेंट कौन कौन से हैं सर उसमें। और प्लस सर क्या कहते हैं प्रोफेसर भी बन सकता है सर, और पीएचडी भी कर सकता है सर, जिससे कि मतलब पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री है सर। और उसके अलावा सर ये भी है कि क्या कहते हैं बहुत सारे वो हैं सर, मतलब अवसर है फिजिकल एजुकेशन में जॉब करने के, जरूरी नहीं है कि सर एक पीटीआई बन सकता है बस थोड़ा, लेकिन उसके साथ उसके लिए सर आपको कोर्सेज करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, बस ये है सर अपने गेम के ठीक साथ। है, और सर ओके पढ़ाई दिनेश। के साथ सर ठीक गेम है, के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है सर। गेम के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। मैं सर कोच साहब के पास आऊंगा, गेम के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, किस तरीके से मैनेज किया जाए सर इसे? मैं दिनेश की बातों से सहमत हूँ, लेकिन हर गेम का अलग अलग एनालिसिस होता है। जी जी जी
जो साइंस से हमारा होता है बेंगलोर वगैरह, ऐसे बेंगलोर अलग अलग सेंटर है, पटियाला में है, बॉक्सिंग का है, हॉकी का है, जो जिम्नास्टिक का है, कबड्डी का बेंगलोर वगैरह हर जगह सेंटर है इसके। तो इसमें पहले तो आपको खेल में जाना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन आपका अलग है, खेल का अलग है, आपको NIS करना पड़ेगा। फिर उसका शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, अलग अलग खेल के अलग पर्टिकुलर खेल है वो, लेकिन आपको पहले उसमें घुसना पड़ेगा। उस चीज में बेसिक चीजें बहुत जरूरी पता होनी चाहिए। अब फिर मसल डेवलपमेंट, ये बड़ी बातें बताई इसने, इसके लिए तो फिजियो वगैरह बनते हैं और उनका काम है कि मसल कौन सा हमारा ज्यादा डेवलप चाहिए, वो इसके चलते रहते हैं इसके टेस्ट, भाई आपका मसल कौन सा डेवलप चाहिए। आपकी टांगों में जान रही है तो टांगों में जान लाई जाएगी, आपकी बाजू पावर नहीं तो बाजू में पावर लाई जाएगी। तो ये इसके लिए अलग अलग कोर्स है, ये थोड़ा आगे एडवांस लेवल की बातें हैं। और मैं ये बोला कि इसमें कैरियर बहुत है। कबड्डी में पढ़ाई अगर आपके निम्न स्तर की है, लेकिन आपके अगर खेल अच्छा है तो आपको पढ़ाई कहीं भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भर्ती होती है पुलिस में भी होती है, ITBP में, रेलवे वगैरह में, उसमें आपका खेल देखा जाता है, खाली रिटर्न नहीं है। रिटर्न हमारे यहाँ है नहीं, बिल्कुल भी रिटर्न बिल्कुल जीरो है, उसमें नहीं लेते रिटर्न। खाली आपका खेल बेस पे, आप नेशनल स्तर के प्लेयर हो, आपका ट्रायल क्या है, उस बेस पे लिया जाता है उसका सिलेक्शन प्लेयर का। ये मैं चौहान जी आपके पास आऊंगा। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं नेशनल खेल चुके हैं, मैं काफी देख रहा हूँ। उनको रोजगार से जोड़ा जाए। आवाज कट गई वो आपकी, रावत जी आवाज कट गई, दोबारा से अगर रिपीट कर दें क्वेश्चन तो मच बेटर। हाँ सर, मैं ये जो काफी सारे हमारे जो प्लेयर हैं नेशनल, रीजनल, जोनल खेल चुके हैं। नेशनल मैंने काफी सारे खिलाड़ी देखे जो युवा, जो लड़के हैं, काफी कुछ खेल चुके हैं नेशनल वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है नेशनल खेलते हैं, फिर टूर्नामेंट खेलते हैं, फिर जो और टूर्नामेंट खेलते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं जो है रेंग रहे हैं, उसके आसपास रोजगार की तरफ अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं सर। ये असल में अगर खेल से रोजगार को जोड़ा जाए तो हमारे यहाँ जो अभी ओवरऑल बात वही आ जाती है जो नरेंद्र ने अभी बात कही थी थोड़ी देर पहले, कि इतने अच्छे स्तर पे नहीं है कि छंटनी हो के किसी डिपार्टमेंट में जाए रोजगार के स्तर, रोजगार मिल सके। वो ओवरऑल उसी का है, जो मतलब इतना अच्छा स्तर नहीं है हमारे यहाँ खेल का कि रोजगार मिल सके। हाँ, अगर कहीं पे जो अभी बात आई थी कि अभी हॉस्टल खुल जाते हैं, 12वीं तक की पढ़ाई फ्री हो, तो हमारे यहाँ स्टेमिना इतना ज्यादा है लड़कों के अंदर, बच्चों के अंदर, मतलब गॉड गिफ्टेड है एक तरह से। रोजगार भी डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन पहले उसके लिए खेल का स्तर को सुधारना पड़ेगा, सुधार होना चाहिए। सर 1 मिनट में आपकी बात जो सर आप रोज जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं राहुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आप अगर हॉस्टल खुल गया तो बताओ कितना आदमी को रोजगार। एक्स्ट्रा में कौन है? एक्स्ट्रा में कौन है? सर 1 मिनट में आपकी बात को रोकना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा सर आपसे। हाँ दिनेश, आप म्यूट कर लीजिए अपना। दिनेश जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप म्यूट राहुल जी, हो गए। आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो आप रोजगार की बात कह रहे हैं, जो आप रोजगार की बात कह रहे हैं खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं सारा निर्णय वही है। अगर आपका हॉस्टल खुलता है तो हॉस्टल में कौन रहेंगे? बहुत सारे लड़के स्पोर्ट्स से रिलेटिव रखेंगे। जैसे आज की डेट में ये नहीं कहूंगा कि पक्के में ही होंगे, वो सविता बेस पे भी हो सकते हैं। आपका स्टेडियम खुलता है, वहाँ सारे नेशनल प्लेयर रख रहे हैं, वो सब लोग जो है क्या कहें, वहाँ 15-16 हजार रुपए ले रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिला है। तो ये सब चीजें भी तो तभी होगी सर जब हमारे यहाँ ग्राउंड हो, एक और हॉस्टल हो, खेल ग्राउंड हो, जो बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं जिसकी देख रेख होती है बाकायदा, कोच अलग होता है, उसकी सिक्योरिटी अलग होती है, तो वो भी तो खिलाड़ियों को भी मिला सर। सबको गवर्नमेंट जॉब थोड़ी मिल पाएगी। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी कहीं ना कहीं भाई। जिसको जो तो गवर्नमेंट की जब वैकेंसी निकलेगी, जो उसको क्वालिफाई करेगा तो ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। उसके अन्यथा जैसे कि PTI हो गया, कहीं जो है जैसे विष्णु सर जी अभी जो है कोच भी हैं और जो है जॉब भी कर रहे हैं, तो चलो आप लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो एक स्टेडियम बन गया, आप 2-3 तो वहाँ कोचेज ही हो गए सर, 2-3 आप कहीं ना कहीं आपको इतने एडजस्ट कर देंगे कि स्टेडियम में कम से कम 10-12 आदमी, मतलब समझ लो 10-12 आदमी को रोजगार मिल जाएगा। तो वो सब रोजगार तभी तो मिलेगा सर जब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट या हम लोग उसके लिए हॉस्टल बनाए, खेल मैदान बनाए। खेल मैदान ऐसे वाला नहीं बनना चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए जैसे जगह जगह हल्द्वानी में, देहरादून में, जहाँ बाकायदा लड़कों को रोजगार दिया जा रहा है। नेशनल प्लेयर वहाँ है जो उसमें काम कर रहे हैं, प्राइवेट में रखे हैं, पर रोजगार दिया है सर।
गवर्नमेंट तो सर आपको फाइट करना पड़ेगा उसके लिए, तो जी। बहुत टफ है, वो अपनी क्वालिटी है। सर ये मैं कहना चाहूंगा कि चलो स्टेडियम भी समय लगेगा बनने में, आप बात होगी तो इस विषय में, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, निरंतर खेल रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कुछ एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भविष्य आगे कैसे, मतलब आगे कैसे ले जाया जाए इस स्थिति को देखते हुए, जो अभी स्थिति चल रही है? उनका बहुत, हाँ मैं बताता हूँ भाई साहब से, उनका भविष्य मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लड़का अगर डिसिप्लिन है और ईमानदार है अपने खेल के प्रति, और उसका रुझान है, पूरा इंटरेस्ट है 100%, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जैसे अभी तक नंदन ने बोला कि उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी अपॉइंट होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है अपॉइंट, मतलब जो भी हमारे जो हॉस्टल है, साई हॉस्टल है, कहीं स्टेडियम है, तो वहाँ पे सारे गवर्नमेंट जो पल के नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रखे जाते हैं कोच, उनको 15,000 25,000 रुपए का पैकेज है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप नेशनल स्तर के प्लेयर हैं और तो आपका अच्छी छवि है, तो उसमें आने वाले दिनों में वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा, आप उससे जुड़े रहोगे तो उसमें आपको पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन आपको उससे आगे जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि बाद घर गाँव के टूर्नामेंट खेले, कभी कालसी जीत गए तो अगले बार फिर अगले साल सैया में खेल लिया, तो ऐसा तो खिलाड़ी नहीं बनता है। उसको आपको पूरी तरह डेडिकेट होना पड़ेगा खेल के प्रति, तब जाके आप कहीं घुसेंगे। और बाकी सारे डिपार्टमेंट, जब से ये प्रो कबड्डी चली है तब से सभी डिपार्टमेंटों ने, मेरा जो अभी तक आकलन है, सभी डिपार्टमेंट ने कबड्डी टीमें खड़ी करी है। जैसे अभी पोस्ट ऑफिस की जो है वैकेंसी निकली थी कबड्डी की खिलाड़ियों की, उसमें उन्होंने खिलाड़ी जो टैलेंट हंट चुना था। हमारे यहाँ अभी 10 वैकेंसी खिलाड़ियों की निकली है। पिछली बार अमन का चयन गलती करवा भी देता, उसका थोड़ा टेक्निकल इशू मेडिकल में बाहर हो गया था, हो गया था, पढ़ाई लिखाई में जीरो है वो, लेकिन उसका गेम अच्छा है तो नेशनल में अच्छा पार्टिसिपेट करा था उससे पहले। खेल में मतलब मैं बोला अवसर है, जॉब मिलना, लेकिन आपको डेडिकेट होना, समर्पित होना पड़ेगा। चौहान जी आपके पास आऊंगा, टूर्नामेंट नरेंद्र चौहान जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे आपने कहा कि हॉस्टल होना चाहिए, और जो है स्टेडियम, जो आपने बात करी कि नई तकनीक की बात करी है, उसमें समय लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो बने भी हैं और बनने में समय लगेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए किस तरीके से प्रैक्टिस और ये किस तरीके अपने खेल को जो है रखा जाए, मतलब बरकरार रखा जाए? सर वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा सर कि अगर आता है मैं कि मेरे को खिलाड़ी बनना है, कबड्डी चूज कर लिया उन्होंने या क्रिकेट, जो भी चीज गेम में है, तो उस गेम में अपने अंदर टैलेंट लाए, अपने अंदर मतलब इतना अच्छा गेम बनाए कि एक पहले आदमी क्या होता है गाँव के नजरों में आता है, फिर क्षेत्र के, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट के, फिर पूरे यूके के, तो इसलिए जब बड़ा नाम बन जाता है तो उसको तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो सकता है सर। और जो निम्न स्तर के खिलाड़ी है जो अपने को ये सोचते हैं कि हम लोग नहीं हो पाएंगे, अगर वो इस चीज को अगर दिमाग में बिठाए रखेंगे कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना भविष्य खराब ना करें उस चीज में, और करें तो जी जान से मेहनत करें। बहुत से अवसर मिलेंगे सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब भर्ती नहीं आता तो मेरे पास स्पोर्ट से ही भर्ती है, खुद ही स्पोर्ट से भर्ती, जॉब इसको स्पोर्ट से ही मिला है, इसको और रविंदर को, दोनों टमटा को स्पोर्ट से ही जॉब मिला है उत्तराखंड पुलिस जी। वही मैं सर कह रहा हूँ, ये रोजगार वाली बात कह रहे हैं वो साल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं भर्ती नहीं हुआ था मेरे पास 4 स्कूल नेशनल थे, डीएवी था, तो मेरे को युवा कल्याण वालों ने अपने साथ जोड़ लिया था। जब उस समय ये की बात 8-9 की बात है, तब भी मेरे को 2,000 रुपये मंथली देते थे, तो मतलब कहीं ना कहीं रोजगार मेरे को मिला था, मतलब मैं अपनी पढ़ाई कर सकता था उसे। तो कहीं ना कहीं लड़कों को अपना आप भी लगे रहना पड़ेगा, कहीं अपनी सेटिंग करने में, भाई कहीं युवा कल्याण में, कभी कहीं सबको गवर्नमेंट नौकरी तो मिलने से भी, या इतने लोगों का 20 आदमी तो 20 के 20 का गेम के, ऐसा नहीं है कि आप भर्ती हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है कि उसमें से हो सकता 10 आदमी भर्ती हो जाए, 10 आदमी रह जाए, तो जो बाकी के 10 आदमी रह जाएंगे उनको यही अपना रोजगार ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने नेशनल सर्टिफिकेट से, कहीं युवा कल्याण में, कहीं खेल स्टेडियम में, कहीं प्राइवेट, जो मतलब जो मैं कहना चाहूँगा सर रोजगार के बारे में।
के.एस. चौहान जी, कुछ आप बाकी सर मैं ऐड करना चाहेंगे इसमें? बाकी सर मैं ये कहूँगा, जो विकास एकेडमी बनी है, मतलब इसमें हम लोगों को सबको सहयोग करना चाहिए। एक मंच मिला है, मतलब अगर कोई इच्छुक है वो अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का उससे अवसर है, तो हो सके तो इस एकेडमी को बहुत बड़ा लेवल देते, कोच लोग के साथ में हम लोग भी हैं, अच्छे स्तर की एक एकेडमी बनाई जाए, तो बहुत अच्छा काम किया है कोच साहब ने। आगे जो है बड़ा बनाया जाए, जो एकेडमी है ये, वो मतलब शायद प्रयासरत है। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी इस विषय में कि प्रयासरत है कि इसको जो है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे संसाधन लगते हैं, सबसे बड़ी बात है जमीन लगती है, ग्राउंड लगता है, जो कि शहरों में अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल है। क्यों सर? बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल सही बात बोले। अब इसको अभी किसी सिस्टम को जोड़ना भाई साहब बहुत मुश्किल है। आपने ये जो डिजिटल सारथी जो चैनल है, आप ये मुहिम छेड़ी, आपने कितना प्रयास करा होगा और क्या क्या आपको लगता है, हमें पता नहीं है। जी जी जी। तो कोई भी चीजें हैं, जैसे नरेंद्र बोला कि हॉस्टल वगैरह ये खुलेंगे, ये तो बढ़ने वाले भविष्य है। लेकिन अगर आज हमारा बच्चा भी अभी तैयार हो रहा, तो मैं उसका वेट तो नहीं कर सकता कि जब तक वो हॉस्टल खुलेगा, बड़ा कॉल से आगे बॉय का तो बेड डाले ले, तो उसको हमें कहीं बाहर निकालना पड़ेगा बच्चे को। भले ही मुझे हरियाणा भेजना पड़े या महाराष्ट्र भेजना पड़े या मुझे कहीं भेजना पड़े, अगर मैंने खिलाड़ी बनाना है अपने बच्चे को, तो माँ बाप को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं कंसिडरली। आप ये नहीं बोलोगे मैं, तो उसको आगे बाहर निकालना पड़ेगा बच्चे को। अगर किसी भी चीज का खिलाड़ी, जैसे एक लखवाड़ का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक लड़की वहाँ की नानू वगैरह करें, अगर नाम में थोड़ा भूल गया। दीपक चौहान, उन्होंने अपनी लड़की, दीपक चौहान ने अपनी लड़की स्पेशल जो है वहाँ कोचिंग करवाई बेचारे ने, वहाँ पे हैदराबाद में। उसके बाद देहरादून में भी पहले कोचिंग कराई, अब स्पेशल वहाँ गए, और इंडिया की टॉप है वो इस टाइम पे, टॉप बैडमिंटन में। आपको टॉप पे आ गई है। अनन्या चौहान नाम आ गया मुझे, हाँ जूनियर, हाँ नंबर 1 पे है, नंबर 1 रैंकिंग में है इंडिया में। अनन्या चौहान, उनके फादर का नाम दीपक चौहान है, इंजीनियर है या डॉक्टर है वो। तो उन्हीं की भतीजी है शायद, तो नरेश चौहान है। माँ बाप, हाँ नरेंद्र चौहान है, वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, जो हमारे साथ तो वॉलीबॉल वगैरह उस समय खेलते थे, तो उनकी भतीजी है। और उन्होंने इतना प्रयास किया, दीपक जी को मैं पूछा तो बेचारे बोले यार मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं स्पेशल ट्रांसफर भी वहाँ करा दिया कि मेरी बेटी का स्पोर्ट्स में आगे आ जाए। तो भाई कहीं ना कहीं माँ बाप को डेडिकेट होना पड़ेगा, फिर बच्चा भी उतना डेडिकेट होना चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चा मेरा खेलना नहीं चाह रहा, मैं जबरदस्ती उसको जूडो का खिलाड़ी बनाना चाह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं अगर स्पोर्ट्स का स्टेडियम कहीं भी खुलता है, मिनी स्टेडियम जैसे नरेंद्र ने बोला, खुलना चाहिए। गवर्नमेंट की बात अलग है, क्योंकि उसमें सिस्टम बहुत जोड़ने पड़ते हैं रावत जी। उसके लिए हमें मैट भी चाहिए, उनके इंडोर स्टेडियम चाहिए, क्योंकि जो जूडो वगैरह, बैडमिंटन और कबड्डी, वॉलीबॉल इंडोर गेम है, और ये इंडोर गेम है, इंडोर गेम ज्यादा है। अब क्रिकेट तो आप कहीं ओपन, अगर सर सहयोग वाली अगर बात है, तो जैसे एकेडमी खुली है, अगर हम हमारे यहाँ के लोग सहयोग करें तो क्यों ना इनको एक मैट इशू करवा देते हैं। अब ग्राउंड का गेम तो नहीं रहा, ग्राउंड का गेम तो खाली वो स्किल के लिए है कि आपके मोमेंट कितने फास्ट चल सकते हैं, मतलब मैट पे, मिट्टी पे थोड़ा रुके चलते उससे और फास्ट हो जाएंगे, उसका तो खाली ये मतलब हुआ। लेकिन अगर सब लोग मिलके एक मैट इशू करा दे एकेडमी वालों को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हम लोगों को भी अगर सहायता करनी पड़े तो कहीं ना कहीं उन्हें इससे बड़ा योगदान और क्या मिलेगा। मैं के.एस. चौहान जी के पास आऊंगा। चौहान जी, परिजनों का क्या कितना रोल रहता है? आप बात कर रहे थे अभी सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं चौहान जी आप सुन पा रहे हैं? सुन लिया है, देखिए हाँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको। ऐसा है ये बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे अभी उनकी बात आई दीपक चौहान की, वो FCI में है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और रीजनल मैनेजर रैंक के अधिकारी हूँ। जी जी। तो उन्होंने अपनी बेटी को वो कहीं भी कर डाल सकते हैं, लेकिन जो अमर बिला का एक किसान वाला गुणी सुख उगवे दावना बैठा, सही बात, कहाँ से करेगा? तो उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि जो जैसे स्पोर्ट्स हॉस्टल टाइप के वो यहीं खुले। मेरा ये मानना है भाई, सभी तो हमारे यहाँ से नौकरी वाले नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। और विशेषकर जो जैसे कबड्डी की स्पेशली बात की जाए, तो कबड्डी में जो एक किसान होगा, किसान का बेटा जो बचपन से लेके खेत में उसके साथ काम कर रहा है, वही ज्यादा मजबूत निकलता है। जैसे मेरा बच्चा है,
तो मेरा बच्चा मैंने शुरू से उसे ऐसे परिवेश में रखा है कि उसके अंदर वो मजबूती नहीं होगी जो उसी के साथ के गांव के एक बच्चे में होगी। तो वो जो सर मैं ये कहना चाहूंगा वीर सिंह को हिसाब से क्या एकेडमी में मैट है इस टाइम? नहीं, मैट नहीं है अभी, मैट हम प्रयासरत हैं अभी। मैट नहीं है सर, मैट नहीं है तो इन चीजों के लिए जैसे केदारबाई होती है, ये भरपूर मदद कर सकते हैं। ठीक, ये आप अगर नरेश चौहान वगैरह पढ़ वाले उनसे भी मदद के लिए कहोगे, वो भी मना नहीं करने के, मतलब इस टाइप में एक मैट ये होगी, मतलब सब सक्षम है, मतलब एक मैट को इशू हमारे बड़े भाई लोग ये करवा देंगे, उसमें कमी समी रहेगी तो हम लोग भी कुछ 1000-1500 की अगर ऐसी बात आ गई तो उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमारा और से जिस हिसाब के मैट के लिए मैं भीम सिंह भाई से बात करी थी, भीम सिंह चौहान जी और मोठोर सिंह जी से बात करी थी, तो बोले यार हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, शायद प्रोसेस में है, मैंने एप्लीकेशन डाला था वहाँ पे, तो युवा कल्याण की जो आती है ना वहाँ पे मैट तो शायद दिला देंगे। क्योंकि सर सुनने में पता क्या आता है सर, ये आता है कि विकास नगर एकेडमी है। नहीं वो एकेडमी मैं आपको बीच में एकेडमी से मैं एकेडमी से जुड़ा हूँ सर, 2-3 साल से वहीं जाता हूँ, कभी कभार उनके और से खेलता भी हूँ। तो जब ये बोलते हैं कि उनके पास मैट नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब हमारी सबसे पहले कमजोरी तो वही बनती है लड़कों की। हाँ मतलब होना चाहिए, और कहना कि इनका बिल्कुल तोमर जी का कहना है कि धीरे हम उस चीज को जो है जोड़ रहे हैं, संसाधन जो है बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं, तो खासकर शहरों में जो है इस तरीके का जो कि मतलब जहाँ पे ग्राउंड भी चाहिए होता है आपको, हॉस्टल देने के लिए भी चाहिए होता है। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अधिकारी लोग हमारे खुद वो सभी हैं, और केदार भाई हो गए, नरेश चौहान हो गए, और बतेरे हमारे तमाम ऐसे ऑफिसर हैं जौनसार में भी जो मदद के लिए तैयार है। तो मैट की समस्या तो मेरे और मैं ये बोलता हूँ कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं, अगर इन लोगों का सहयोग रहा तो हाँ, एक हफ्ते के अंदर ये व्यक्ति विशेष है कि मतलब कोई अगर सहयोग करना चाहता है तो ठीक है आप एकेडमी को कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग भी हो गया है। जी 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 वीर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? तोमर जी सुन पा रहे हैं आप? वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया उनका भी। तो मतलब कहीं ना कहीं है कि हमारे यहाँ जो स्टेडियम की भी कमी है और जो है हॉस्टल वगैरह है वो भी नहीं है, तो उसके ही अभाव से जो है यहाँ पे खिलाड़ी नहीं निकल पा रहा है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो कुछ आप विशेष कुछ बता पाएंगे कि जो स्थानीय कबड्डी खेल रहे हैं हमारे युवा, उनके लिए कुछ? चौहान जी। हाँ नरेंद्र चौहान जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर बताइए। हाँ मैं वही कह रहा था कि जो लड़के आप लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं कि आपने जो है आप उस स्तर तक पहुंचे हो, आपने इंडिया कैंप तक आपने जो है खेला है, आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को देखकर लोग लड़के जो है एक मार्गदर्शक हो आप, किस तरीके से जो है ये संसाधन ना होने के बावजूद भी आपने प्रैक्टिस वगैरह करी है, तो थोड़ा बताइए युवा खिलाड़ियों को। सर मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारा टाइम था उस समय तो संसाधनों की बहुत कमी थी। हम लोग गांव में खेलने वाले थे, साल में 1-2 टूर्नामेंट खेल लिया, उसके बाद फिर अगले बार नेशनल जाएंगे। जी जी। तो मतलब हमारे टाइम पे ये प्रैक्टिस जैसे अभी एकेडमी खुली है इस टाइप का संसाधन नहीं था हमारे पास। हमने गांव में टूर्नामेंट खेल लिया तो खेल के टूर्नामेंट बस, उसके बाद अगले साल खेलते थे। तो हमारे टाइम पे तो बहुत कम संसाधन थे सर। फिर भर्ती होने के बाद भी ये लगा लो हमें तो ABCD वहीं सीखनी पड़ी है, बेसिक भी, क्योंकि गांव के खेलने वाले तो हम लोग सर। अब जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए तो सर इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, आप एकेडमी जाओ, कोचेज लोग हैं वहाँ पे सारी स्किल बता रहे हैं, जो हम लोग पुलिस की टीम में कर रहे हैं हमें कोच मिले वही चीज वहाँ पे बताया जा रहा है, और भी अच्छे तरीके से वहाँ और अच्छा बोलेंगे सीखने के लिए। तो नए लोगों के लिए तो सर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मंच है। ऐसा नहीं है आप एकेडमी में नहीं जा सकते, वहाँ पे कहीं और जगह भी जा सकते हैं, पर उस समय ये सब संसाधन सर हमारे टाइम पे थोड़ा टफ थे सर, है पर बहुत टफ है सर।